लेक्चर 45। पेज 1। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष पूर्ण गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष पूर्ण गरीबी। इस प्रकार की गरीबी में गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन के आधार पर गरीबी का मापन करते हैं। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, ये वो रेखा है जो लोगों को दो भागों में बांटती है। जो लोग इसके नीचे आते हैं वो गरीब कहलाते हैं, जो लोग ऊपर आते हैं वो गैर गरीब नॉन पुअर कहलाते हैं। आरेख, डायग्राम। हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट अनुपात, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या। पेज 2। भारत में गरीबी रेखा के आकलन की विधियां और मापन। भारत में गरीबी रेखा के आकलन की विधियां। 1. कैलोरीज इनटेक, कैलोरी का सेवन। 2. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय। भारत में गरीबी रेखा का मापन आज़ादी से पूर्व। ए. दादा भाई नौरोजी। यदि कोई व्यक्ति 16 रुपये से 35 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। भोजन पर खर्च, दाल, आटा, चावल, घी आदि पर व्यय। 1901 बुक किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पेज 3। भारत में गरीबी रेखा का मापन आज़ादी से पूर्व माइनस जारी। बी. नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। 1938 में यदि कोई व्यक्ति अपने पोषण और अन्य आवश्यकताओं पर 15 रुपये से 20 रुपये प्रति माह खर्च करता है तो वो गैर गरीब कहलाता है। सी. बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान। 1944 में 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करने वाला व्यक्ति गैर गरीब कहलाता है। पेज 4। 2. आज़ादी के बाद ए. वी. एम. दांडेकर एंड एन. राथ समिति, गठन 1971 में। मुख्य बिंदु, भारत में सर्वप्रथम कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन। 2250 किलो कैलोरी प्रति दिन प्रति व्यक्ति, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए। बी. वाई के अलाग समिति, गठन 1979 में। मुख्य बिंदु, ये पहली समिति है जिसने गरीबी रेखा का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अलग अलग आकलन किया। गरीबी रेखा का आधार। 1. कैलोरी का सेवन। ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी व्यक्ति दिन। शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी व्यक्ति दिन। 2. पारिवारिक उपभोग व्यय। ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपये और 10 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह। शहरी क्षेत्र में 56 रुपये और 70 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह। पेज 5। CDT लगदावाला समिति, गठन 1993 में। मुख्य बिंदु, इन्होंने गरीबी रेखा का आधार कैलोरी 7 और पारिवारिक उपभोग व्यय को ही माना जो वाई के अलाग समिति द्वारा निर्धारित था। सिफारिश, राज्य स्तर पर गरीबी रेखा का आकलन करना चाहिए जिसमें कीमत स्तर का आधार नियमित की जगह आधार वर्ष होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र CPI कृषि श्रमिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माइनस कृषि श्रमिक। शहरी क्षेत्र CPI औद्योगिक श्रमिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक। डी. सुरेश तेंदुलकर समिति, गठन 2005 में और रिपोर्ट आई 2009 में। गरीबी रेखा का आधार कैलोरी 7। ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन। शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन। पारिवारिक उपभोग व्यय अगले पेज पर जारी। पेज 6। पारिवारिक उपभोग व्यय सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशें। क्षेत्र प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति दिन, प्रति परिवार प्रति माह 5 व्यक्तियों का परिवार। ग्रामीण क्षेत्र 816 रुपये, 27 रुपये, 4086 रुपये। शहरी क्षेत्र 1000 रुपीज़, 33 रुपये, 5000 रुपये। नोट, परिवार 5 व्यक्तियों से मिलकर बनता है। पेज 7। सी. रंगराजन समिति, गठन 2012 में और रिपोर्ट आई 2014 में। गरीबी रेखा का आधार। 1. कैलोरी का सेवन। ग्रामीण क्षेत्र 2155 कैलोरी व्यक्ति दिन। प्रोटीन 48 ग्राम व्यक्ति दिन। वसा फैट 28 ग्राम व्यक्ति दिन। शहरी क्षेत्र 2090 कैलोरी व्यक्ति दिन। प्रोटीन 50 ग्राम व्यक्ति दिन। वसा फैट 26 ग्राम व्यक्ति दिन। 2. पारिवारिक उपभोग व्यय। क्षेत्र प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति दिन, प्रति परिवार प्रति माह। ग्रामीण क्षेत्र
972 रुपीज़, 32 रुपीज़, 4,860 रुपीज़, शहरी क्षेत्र 1,407 रुपीज़, 47 रुपीज़, 7,035 रुपीज़। पेज 8। महत्वपूर्ण नोट्स। 1. भारत में निर्धनता पॉवर्टी का डेटा कलेक्शन NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। 2. भारत में निर्धनता डेटा को प्रकाशित करना एवं लोगों को उपलब्ध कराना नीति आयोग का कार्य है। 3. भारत में गरीबी के आंकड़े पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर एकत्र किए जाते हैं। 4. अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करता है तो गरीब कहलाता है। ये 2017 के PPP क्रय शक्ति समता पर आधारित है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आधारित है, जो 2021 के PPP पर आधारित है। पेज 9। भारत में गरीबी के आंकड़ों के संग्रह करने की विधियां। 1. यूनिफॉर्म रेफरेंस रिकॉल पीरियड URP समान संदर्भ रिकॉल अवधि। इसका उपयोग 1993-94 तक होता था। इस विधि में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए 30 दिन के अंदर के उपभोग व्यय को याद करके बताया जाता था। 2. मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MRP मिश्रित संदर्भ अवधि। ये 1999-2000 से आरंभ हुआ। वर्तमान में भारत में गरीबी के आंकड़े इसी विधि के आधार पर एकत्रित होते हैं। पेज 10। भारत में गरीबी के आंकड़ों के संग्रह करने की विधियां जारी। 2. मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MRP मिश्रित संदर्भ अवधि जारी। इस विधि में संदर्भ अवधि 30 दिन। अदर आइटम्स अन्य मदों पर खाद्य, अनाज, दालें, कर, टैक्स आदि 365 दिन, 1 वर्ष। स्लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स कम आवृत्ति वस्तुएं, कपड़े, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स, शिक्षा और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय। टिकाऊ वस्तुओं ड्यूरेबल गुड्स को व्हाइट गुड्स भी कहते हैं। उदाहरण AC, टीवी, फ्रिज आदि। पेज 11। भारत में गरीबी के आंकड़ों के संग्रह करने की विधियां जारी। 3. मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MMRP संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि। सिफारिश। इस विधि की सिफारिश C. रंगराजन समिति ने 2014 में की थी। समर्थन वर्ल्ड बैंक ने इसका समर्थन किया है और भारत को MRP के स्थान पर MMRP का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। इस विधि में संदर्भ अवधि 7 दिन। FMCG तीव्र उपभोग वस्तुएं, खाद्य तेल, अंडा, मांस, सब्जी, फल, मसाले, प्रसंस्कृत भोजन, पान, तंबाकू आदि 30 दिन। रिमेनिंग फूड आइटम्स बचे हुए खाद्य पदार्थ। ईंधन और प्रकाश फ्यूल एंड लाइट्स। गैर संस्थागत चिकित्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल। कर, टैक्सेस आदि 365 दिन, 1 वर्ष। स्लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स कम आवृत्ति वस्तुएं, कपड़े, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, संस्थागत स्वास्थ्य व्यय। पेज 12। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स GMPI। आरंभ 2010 में। तैयारकर्ता UNDP और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा। संरचना। इसमें 3 आयाम और 10 संकेतक हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स NMPI। आरंभ 2021 में। तैयारकर्ता नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। संरचना। इसमें 3 आयाम और 12 संकेतक हैं। पेज 13। MPI के 3 आयाम और 12 संकेतक NMPI के अनुसार। MPI के 3 आयाम डायमेंशंस और उनसे संबंधित संकेतक इंडिकेटर्स निम्नलिखित हैं। आयाम डायमेंशन। संकेतक इंडिकेटर। 1. स्वास्थ्य हेल्थ। 1. पोषण न्यूट्रिशन। 2. शिशु एवं किशोर मृत्यु दर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टैलिटी। 3. मातृत्व स्वास्थ्य मैटरनल हेल्थ। 2. शिक्षा एजुकेशन। 1. स्कूलिंग के वर्ष ईयर ऑफ स्कूलिंग। 2. स्कूल में उपस्थिति स्कूल अटेंडेंस। 3. जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 1. खाना पकाने का ईंधन कुकिंग फ्यूल। 2. स्वच्छता सैनिटेशन। 3. सुरक्षित पेयजल सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
4. आवास, हाउसिंग. 5. बिजली, इलेक्ट्रिसिटी. 6. परिसंपत्तियां, एसेट्स. 7. बैंक खाता, बैंक अकाउंट. नोट: पेज के शीर्ष पर एमपीआई के 3 आयाम और 10 संकेतक एवं 12 संकेतक लिखा है. दिए गए संकेतकों की सूची राष्ट्रीय एमपीआई ऑफ एनएमपीआई के 3 आयाम और 12 संकेतकों से मेल खाती है. पेज 14. गरीब, पुअर और गरीबी का माप. प्रश्न. माप, मेजरमेंट. कितने लोग गरीब हैं? हाउ मेनी आर पुअर? शीर्ष गणना अनुपात, हेड काउंट रेशियो -H. डाउन एरो. गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या. गरीब कैसे हैं? हाउ पुअर आर पुअर? गरीबी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी -A. डाउन एरो. संकेतकों का औसत प्रतिशत जिसमें लोग अभाव में हैं. एमपीआई सूत्र. बहुआयामी गरीब, मल्टीडायमेंशनल पुअर, यदि वो व्यक्ति जो दिए गए संकेतकों में से 33.33% या उससे अधिक संकेतकों के अभाव में हो. अत्यधिक बहुआयामी गरीब, एक्सट्रीमली मल्टीडायमेंशनल पुअर, यदि कोई व्यक्ति 50.1% या उससे अधिक संकेतकों के अभाव में है.